हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इट्स योर चैप्टर नंबर 6। तो चलो फटाफट से विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। वेदर एंड क्लाइमेट की बात करेंगे, इसके बाद में क्लाइमेट इन इंडिया की बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट सीजन्स इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए। अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं आते हैं तो यू हैव टू स्टे विद मी थ्रू आउट द सेशन। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर में क्या फर्क है, क्लाइमेट में क्या फर्क है? अब से बस 2 मिनट में हम फटाफट से इसे पढ़ लेंगे। व्हाट आर द मेन सीजन्स इन इंडिया? ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन एवर है भाई, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ये आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। और अगर नहीं पता है तो मेरे साथ रुको, जस्ट स्टे विद मी एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, चलो। तो जब हम बात करते हैं वेदर और जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो वेदर क्या है? डे टू डे सिनेरियो है, ठीक है ना। मतलब डे टू डे में आज मौसम कैसा रहेगा, आज मौसम कैसा रहेगा, है ना, वो है वेदर। लेकिन क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग टाइम की एक पूरी क्या है कि लेट्स से कि आप इंडिया के अंदर रहते हो, ठीक है, आप इंडिया में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 50 साल 100 साल, है ना, इतने सालों से कौन से टाइम में कौन सा वेदर होता है, ठीक है, किस तरह का क्लाइमेट होता है, तो ये चीज जब क्या करी जाती है, फाइंड आउट करी जाती है, तो उसको हम क्लाइमेट कह देते हैं। और अच्छे से चलो इसको समझते हैं। देखो, जो वेदर वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो कि एक डेली बेसिस में बदल रही होती हैं, ठीक है ना, किसी भी डे में या फिर नियर द फ्यूचर। जैसे कि हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं, कभी आपने सुना है क्लाइमेट फोरकास्ट? नहीं, वेदर फोरकास्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको वेदर फोरकास्ट से क्या पता चलता है भाई, आज मेरठ का मौसम कैसा रहेगा, आज लेट्स से बरेली का मौसम कैसा रहेगा, ठीक है। तो हमें वेदर फोरकास्ट में हम देखते हैं कि आज यानी डे टू डे लाइफ वाला सिनेरियो, वहां पे किस तरह का जो वहां पे मौसम है वो कैसा रहने वाला है। भाई गर्मी रहेगी, ठीक है, या हवा चलती रहेगी, बारिश होने के चांसेस हैं, या बर्फ पड़ेगी पूरा दिन, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस हैं। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अ रेगुलर पैटर्न, ठीक है, यानी कि हो सकता है अभी 2-4 घंटे के लिए बारिश है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त सीजन कौन सा चल रहा है, लाइक हम कहेंगे कि अभी समर्स चल रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, विंटर्स चल रहा है। अच्छा, इतने टाइम समर रहेगा, इतने टाइम विंटर्स रहेगा, इतने टाइम रेनी सीजन रहेगा, तो यहाँ की ओवरऑल क्लाइमेट किस तरह का है, तब हम कहीं जाके क्लाइमेट जो है वो फिगर आउट करते हैं, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो लैंडफॉर्म ऑफ एन एरिया अफेक्ट द क्लाइमेट। किसी भी एरिया का जो लैंडफॉर्म है वो वहां के लाइक क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब इंडिया हैज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। क्यों भाई? इंडिया में लैंडफॉर्म में भी जो कितने तरह के डिफरेंसेस हैं, तो देखो, इन साउथ द क्लाइमेट इज वेरी हॉट। तो साउथ में जो आप देखोगे क्लाइमेट बहुत ही हॉट होगा समर्स में एंड कूल होगा विंटर्स में। नॉर्दर्न पार्ट हैज अ कूलर क्लाइमेट, नॉर्दर्न पार्ट में थोड़ा और लाइक ठंडा मौसम होगा जितना आप हिमालयन रेंजेस की तरफ जाते जाओगे। देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल अलोंग द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट पे हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा एंड इन द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स में भी आपको हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड द वेस्ट इज ड्रायर। जो वेस्टवर्ड आप देखोगे, राजस्थान की तरफ चले जाओगे तो वहां पे इतनी बारिश नहीं है। नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं क्लाइमेट के? तो देखो, नेचुरल फैक्टर्स हैं, पहली बात तो वेरी मतलब डिपेंड करता है कि आप इक्वेटर से कितने दूर हो, यानी लैटिट्यूड मैटर करता है, ठीक है। फिर सी लेवल से हाइट मैटर करती है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सी मैटर करता है एंड डायरेक्शन ऑफ विंड भी जो है वो मैटर करती है। अब किस तरह से मैटर करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर? तो देखो ये क्या है, लेट्स से जस्ट सपोज कि ये हमारी अर्थ है। आई नो कि अर्थ नहीं है, लेकिन इसको मान लो कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है। अब आप इक्वेटर का मतलब क्या हुआ कि सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी यहाँ पर पड़ रही होंगी, यानी कि यहाँ पे मौसम कैसा होगा, गर्म होगा, है ना। अब आप इक्वेटर से जितने दूर जाओगे और पोल्स के जितने पास जाते जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको जो वेदर लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कैसे दिखाई देंगी, कूल दिखाई देंगी, ठीक है।
जबकि यहाँ पे कैसी होंगी, हॉट होंगी। तो जाहिर सी बात है जो कंट्रीज इक्वेटर के पास हैं वहां पे कैसा लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी, हॉट होंगी, कहीं पे ड्राई होगी। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे वो कंडीशंस कूल होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो तो देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सोलर हीट रिसीव बाय द रीजन। ठीक है, तो डिस्टेंस ही तो बताएगी कि आपको कितनी हीट प्राप्त हो रही है। रीजन क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। एंड ऑफ कोर्स उनको मोर हीट रिसीव होगी। ठीक है, और ये कैसी होंगी, गर्म होंगी। एट द एरियाज क्लोज टू द पोल्स, अब जो एरिया पोल्स के क्लोज हैं तो सनरेज आर एट एन एंगल। तो अब जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाओगे आप देखोगे कि सनरेज जो है वो कैसी हो गई हैं, वो इस तरह से लाइक टिल्ट हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी हीट है वो क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। एंड दीज एरिया रिसीव लेस हीट, एंड ये कैसे हो जाएंगे, कूलर हो जाएंगे, कहीं कहीं पे एकदम फ्रीजिंग कूल होंगे। ठीक है, तो दैट इज वाई चेन्नई इज वार्मर देन अमृतसर। ठीक है, क्योंकि चेन्नई क्या है, ऑफ कोर्स पास हो क्या किसके, इक्वेटर के, और अमृतसर तो दूर है। ठीक है, यानी कि नॉर्थवर्ड है, वहां पे क्या हो सकती है, वहां ठंड हो सकती है, लेकिन वहां इतनी तेज गर्मी नहीं हो सकती। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि ऑल्टीट्यूड जो है वो भी मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, क्योंकि टेम्परेचर गिरता है जितना हम हाई जाएंगे। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा जितना आप लाइक लो जाओगे। ठीक है, दैट इज वाई शिमला हैज द कूलर क्लाइमेट देन दिल्ली। यहाँ पे कुछ दो दो कंपैरिजन करके आपको दिखा दिए हैं बस। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोस्टल एरिया कैसे हैं, ठंडे हैं। ठीक है, वेट है, एंड लाइक इनलैंड एरिया से, एंड दैट इज व्हाई कोस्टल प्लेन्स आर कूलर एंड वेटर इनलैंड रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड की। विंड अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड एरिया रिसीव बेस्ड ऑन द मॉइस्चर दैट दे कैरी। विंड कैन मूव एयर मासेस। ठीक है, विंड क्या करेंगी, एयर मासेस को मूव कर सकती हैं फ्रॉम द ओशन टू द लैंड, bringing moisture with them which can eventually lead to the rainfall। ठीक है, तो ये जो winds हैं ये डायरेक्ट रेनफॉल को भी अफेक्ट करेंगी भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीजन्स की। ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ कुछ टाइम के बाद में कभी गर्मी हो जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद में बारिश होने लगती है, फिर कुछ महीनों के बाद में ठंड पड़ जाती है। ठीक है ना, तो ईच ऑफ दिस डिवीजन, ये जो डिवीजन है पूरे साल में किसका, वेदर कंडीशंस का, इसी को हम सीजन कहते हैं। एंड इंडिया एक्सपीरियंसेस द फॉलोइंग मेन सीजन, कौन कौन से, समर सीजन। ये कौन सा सीजन है भाई, ये वो सीजन है जिसमें आप कॉटन क्लोथ्स निकाल लेते हो। ठीक है, तो समर सीजन लास्ट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम मिडिल ऑफ द मार्च एंड टिल द एंड ऑफ द जून। हालांकि कभी कभी आप देखोगे सितंबर तक चला जाता है, बट स्टिल लाइक जो स्पेसिफिकली हम कहते हैं वो मार्च से लेकर जून तक कहते हैं, क्योंकि उसके बाद में क्या शुरू हो जाता है, मानसून स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हीट एंड ड्राइनेस ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट along the coast and the hilly regions. The days are long and the nights are short. अब देखो ये आपको याद रखना है, समर्स में डेज कैसे हैं, बड़े हैं, नाइट्स कैसी हैं, शॉर्ट हैं। एंड जून 21, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जून 21 को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। कौन सी डेट को, जून 21 को कहते हैं। ठीक है, लोकल विंड्स जिसको हम क्या कह देते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, ये चलती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, एंड देन काल वैसाखी इज वेस्ट बंगाल एंड असम एंड मैंगो शावर इन साउथ इंडिया। मतलब लोकल विंड्स हैं ये, इनके नाम अलग अलग हैं। नॉर्थ इंडिया में आप इनको लू कह देते हो, इसके बाद में वेस्ट बंगाल में आप इसको काल वैसाखी कह देते हो, और असम में एंड लाइक साउथ इंडिया में, लाइक वेस्ट बंगाल और असम में आप इसको काल वैसाखी कहते हो, और साउथ इंडिया में आप इसको मैंगो शावर कह देते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर इज हायर इन द साउथ एंड इज सराउंडेड बाय द वाटर इन 3 साइड्स एंड इट इज क्लोजर टू द इक्वेटर। बीइंग लोलैंड एरिया इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो लोलैंड एरिया है तो टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। अब टेम्परेचर हाई है मतलब गर्मी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है,
रेनी सीजन की बात करते हैं या मानसून की बात करते हैं तो जुलाई से सितंबर तक का जो टाइम है ये मानसून वाला टाइम है। इसमें बारिश कभी भी कहीं भी आ सकती है। टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया रीचेस द मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ मई। तो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम पहुंच जाता है मई के एंड तक। द मॉइस्चर लेडन विंड कम फ्रॉम द अरेबियन सी। तो आप देखोगे अरेबियन सी से कौन सी विंड्स आ रही हैं जो मॉइस्चर लेकर आती हैं, ठीक है। एंड हैवी रेन इज कॉज्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्टल रीजन एंड वेस्टर्न घाट सर्व एज द बैरियर ऑन दिस वे, ठीक है। अब आगे जब हम देखते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है, ठीक है, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉडरेट रेन इन द डेक्कन रीजन, ये इसका कारण है, ठीक है ना। तो ये जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स हैं इनके कारण से जो डेक्कन रीजन है उसमें भी आपको मॉडरेट रेन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर, ठीक है, दे पिक अप मॉइस्चर एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Rainfall is very unevenly distributed as in some regions there are floods, example Assam and other droughts, Rajasthan and Gujarat, ठीक है। याद रखना चाहो तो याद रखो, नहीं रखना चाहो तो आई वुड सजेस्ट कि मैप देखकर बस इतनी चीजें याद रखना कि कहाँ पे ठंड ज्यादा है, कहाँ पे मानसून वाली जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से बनती हैं, ठीक है, और कहाँ पे क्या होगी, लाइक गर्मी ज्यादा होगी। हमने एक रीजन तो ये देखा था कि इक्वेटर के जितना आप क्लोज हो उतना गर्मी ज्यादा होगी, और इसी वजह से हमने साउथ इंडिया में यानी तमिलनाडु की जब हम बात करेंगे और कंपेयर कर देंगे किससे, पंजाब से या दिल्ली से, तो बेटा वहां पे तमिलनाडु में जो गर्मी होगी वो ज्यादा होगी। विंटर्स की बात करेंगे तो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है and it start becoming pleasant. The sun is not sun is not so hot, ठीक है, होता तो है लेकिन इस वक्त पे क्या है, सीजनल चेंज है, तो हमको क्या लगती है, ठंड ज्यादा लगती है, सीधी सी बात है। और the days start becoming shorter and the nights longer, तो इसमें क्या होगा, दिन जो है वो छोटे हो जाएंगे, रातें कैसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर, यहाँ से क्या हो जाता है, विंटर स्टार्ट हो जाती है। इट कंटिन्यूज टिल फेब्रुअरी टू, लाइक फेब्रुअरी और मार्च, अब ये मार्च तक चलेंगी, ठीक है, होली के बाद में गर्मी आ जाएगी। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, कौन सा मंथ जो है वो कोल्डेस्ट है, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। विंटर्स जो है यहाँ पे कैसी होंगी, बहुत ही कोल्ड होंगी, ठीक है, हिमालयाज में, ठीक है। तो विंटर्स आर वेरी कोल्ड इन हिमालयाज एंड मेनी प्लेसेस हैव स्नोफॉल, कई प्लेसेस पे आपको यहाँ स्नोफॉल भी देखने के लिए मिलेगा। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कोल्ड, नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे हैं, कोल्ड है। एंड द कोल्ड डिक्रीजेस एज वी गो साउथ, अब ये जो कोल्ड है वो कैसा होता जाएगा, घटता जाएगा जैसे जैसे आप साउथवर्ड जाओगे। कोस्टल प्लेन्स आर प्लीजेंट ड्यूरिंग द विंटर्स, तो विंटर सीजन में कोस्टल प्लेन्स कैसे हैं, प्लीजेंट हैं, ठीक है। चलो स्प्रिंग सीजन कब आता है भाई, विंटर्स के बाद में आ जाएगा इंडिया के अंदर एंड कंटिन्यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और इसमें आप देखोगे इट इज अ कूल एंड प्लीजेंट सीजन। इन दिस सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग में आप क्या देखते हो, नई पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब ऑटम सीजन कब आता है, एंड ऑफ द रेनी सीजन, जैसे ही रेनी सीजन खत्म हुआ ऑटम आ जाएगा एंड कंटिन्यूज अप टू द मंथ ऑफ नवंबर। और इसमें आप क्या देखते हो, इसमें आप देखते हो दिस सीजन इज कूल एंड प्लीजेंट, ठीक है। मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन, कई बहुत से ट्रीज क्या करते हैं, अपनी लीव शेड कर देते हैं। एंड इट इज द सीजन ऑफ द ईयर व्हेन फ्रूट्स आर गैदर्ड, ठीक है। चलिए, so that's how we are done with this chapter. I hope you enjoyed it. It was a smaller one also, so I'm sure it was interesting and you came to know so many things about climate, weather and seasons. And I'll see you now in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising and keep practicing. Bye bye.